समस्तीपुर जिले के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के बाजार समिति के पास केनरा बैंक के चतुर्थ वर्गीय कर्मी वीरू रावत की गुरुवार सुबह ठंड लगने से मौत हो गई। बताया गया कि देर रात इलेक्शन कार्य निपटाने के बाद घर लौटे थे। मृतक बेगूसराय जिले के लखमिनिया गांव के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि वह शहर के बाजार समिति के पास डेरा लेकर परिवार के साथ रहते थे। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने बताया कि बैंक कर्मी नगर निकाय चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में बुधवार को गए थे। देर रात को इलेक्शन कार्य निपटाने के बाद लौटे थे। सुबह अचानक उनकी स्थिति खराब हो गई। तब परिवार के लोगों ने उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उनकी ठंड से मौत की पुष्टि की है। मृतक घर के अकेले कमाऊ पुत्र थे। परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक केनरा बैंक में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत थे। वह बस 2034 में रिटायर करने वाले थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटी नगर निगम क्षेत्र के मथुरापुर हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर लगी हुई थी। उधर घटना की सूचना के बाद पारिवारिक सदस्यों के बीच कोहराम मच गया। वहीं बैंक कर्मी की मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में बैंक के अन्य कर्मी भी पहुंचे हुए थे। इलेक्शन ड्यूटी सारी में था इनका ड्यूटी। हाँ, बैंक में, प्रॉपर बैंक में सुपर पोस्ट पे थे। बैंक बाजार समिति। हाँ। बिहार के बांका मंदार हिल पर्वत से बिहार के विभिन्न जिले से होते हुए बोध गया तक की 1270 किलोमीटर तक की भारत जोड़ो यात्रा एवं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत नव वर्ष में 5 जनवरी 2023 से होने जा रही है। इसकी सफलता को लेकर बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए बतौर पर्यवेक्षक तारा नंद सदा ने कांग्रेस जिला मुख्यालय बलभद्रपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में आम लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इससे बुरी तरह से बौखलाई हुई सत्ता इस यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चलकर देश में सत्ता द्वारा फैलाई गई नफरत से बाजार में प्यार का संदेश दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में हर तरफ अराजकता का माहौल बना दिया गया है। कहा कि सत्ता में बैठे हुए नेता रोज अनाप शनाप बयान देकर देश के भाईचारे को नफरत में बदलने का काम कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये जिला तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का गृह जिला है। यहाँ से सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बांका जाएंगे। मौके पर सहरसा सुपौल के जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मोहम्मद असलम, बेनीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार, की हाल चाल छै? ठीक छै। की हाल भऽ जाओ, आब एहि में कर सब आदमी सम्मिलित भऽ जाओ। हाँ, ने वो सब आदमी छथिन, कांग्रेस के सब आदमी नवनिर्वाचित अध्यक्ष सब बेलजी रहे। हाँ, मिथिलेश पासवान जी अहाँ के उनके पत्नी पहले भी दरभंगा ना। जबल क्या अजय जी का पैरा जी बताओ अध्यक्ष, एखन के चाहिए साँझ में एता हम की करबै बाबू? पक्का एकदम की हाल चाल से? आज जो दरभंगा में कार्यक्रम है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं एक देश के नागरिक होने के नाते कि भाजपा शासन काल में
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को, कुछ नेताओं को देश में अराजकता फैलाने का खुला छूट दे रखा, जिससे इस देश में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। लोग महसूस कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या और जो लोग हैं, कि इस देश में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये संभव नहीं है। इसलिए इस देश की नींव जो है सो कांग्रेस के नेताओं ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया, इस देश में सब अपने आप को सुरक्षित समझे। ये देश सबका है। लेकिन भाजपा का एक कुंठित प्रयास है अपने वोट की राजनीति करने के लिए कि हम सत्ता में कैसे काबिज हैं, देश कहीं जाए। और देश में आज बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता पूरे चरम सीमा पर है। नौकरियां समाप्त की जा रही है, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह का भय का वातावरण उन्होंने तैयार किया। इस भय से लड़ने के लिए, चूँकि हमारे पूर्वजों का, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में हमने कुर्बानी दी। हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी, लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानी देश के जेल गए, यातनाएं सही, उनकी मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की रहनुमाई में लोगों ने देश को आज़ाद किया। आज आप देखते होंगे कि छद में इस तरह की बात हो रही है, हमारे महापुरुषों के बारे में भी विभिन्न तरह की भ्रांतियां फैला के इतिहास को बदलने की साजिश की जा रही है। इसी नफरत के माहौल को बदलने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो लगातार 3000 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की और उन्होंने सीधा दिल्ली में आकर के कहा, लाल किला पर, कि हम नफरत के माहौल में प्रेम का बाजार लगाने आए हैं। यह देश आपसी सौहार्द और भाईचारा से चलेगा। उसी की एक कड़ी है कि हमारे नव निर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंदार पर्वत से, जहां हम लोग पदयात्रा 5 तारीख को शुरू करेंगे, वहां एक आम सभा को संबोधित करेंगे और बिहार में जो पदयात्रा का कार्यक्रम है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। जो हमारे अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं और यह जिला लहरिया स्थित जिला परिषद सभागार में जाति आधारित गन्ना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन एडीएम की अध्यक्षता में। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में गुरुवार को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीएम दरभंगा राजेश झा राजा मौजूद रहे। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। मकान सूचीकरण का कार्य, मकान नंबरीकरण का कार्य, सर्वेक्षण की अवधि में तकनीकी कार्यकलाप, अनुसूची एवं मोबाइल ऐप में प्रत्येक परिवार के सदस्यों आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। वहीं मोबाइल ऐप में आंकड़ा राज्य के सर्वर पर एकत्रित होगा, जिसे पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है। इन सारी बातों के अलावा अन्य इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दे के जाएंगे और ट्रेनिंग देते समय यदि कोई समस्या आती है तो उनसे पूछेंगे। हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए हमारे सीओ साहब उपस्थित हैं और वो एक एक बिंदु पर ट्रेनिंग देंगे। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोगों को जो ट्रेनिंग जिस रूप में दी गई थी, एक एक बिंदु पर खास करके नजरी नक्शा, मकान सूचीकरण का कार्य, मकान नंबरीकरण का कार्य और 9 प्रकार के जो प्रपत्र बताए गए हैं, एक एक प्रपत्र के बारे में जानकारी वो उपलब्ध कराएंगे। सारे प्रपत्रों को एक बुकलेट टाइप का बना के आप लोगों को दिया गया होगा या दिया जा रहा होगा। उस पर आप लोग बेहतर तरीके से यहीं पर उस पर ये अंकित भी कर लेंगे, सीख लेंगे।
सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ से यदि आप संशय लेके जाएंगे तो फिर आपको ढेर सारे प्रगणकों के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा और वैसी स्थिति में आपके लिए दिक्कत होगी। आपको यह भी शर्म नहीं होना चाहिए, ना हमको शर्म है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए कोई एक व्यक्ति जो है सो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। हम भी अपने आप को विद्वान नहीं मानते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय पर दरभंगा जिला प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया एवं इस बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, गोपाल चौधरी, विद्या भूषण राय एवं प्रदेश अध्यक्ष जीप सदस्य अमित कुमार ठाकुर की उपस्थिति रही। इस बैठक में हाल में हुए नगर निकाय चुनाव का समीक्षा किया गया एवं अगले जाले, कमतौल, घनश्यामपुर व विरौल के चुनाव को मजबूती से लड़ने का निर्णय लिया गया। सभी नगर निकाय क्षेत्र में संगठनिक गतिविधियों को तेज करने पर भी सहमति बनी। जिला कार्यकारिणी दरभंगा के नेतृत्व में संपूर्ण जिला कार्यकारिणी सदस्य समेत तमाम प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कार्यकारिणी, पंचायत कार्यकारिणी के लिए बैठक का आयोजन रहे। पूरा साल भर में तमाम गतिविधि का आलोचना समालोचना करैत एकटा निष्कर्ष पर में संगठन पहुँचले है जे आबऽ वाला निकट समय में संगठन अपन जे छै से प्रांतीय स्थापना दिवस, प्रांतीय प्रशिक्षण दिवस और वर्तमान में जे हाल में हम सब चुनाव के अनुभव देखलहुँ है, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव, ओहि तमाम निगम चुनाव सब जे छै से एकटा सीख लैत भविष्य में होमऽ वाला चुनाव में एकटा मजबूत जिम्मेदारी और दावेदारी के रूप में मिथिला स्टूडेंट यूनियन उभरते। एहि के लिए आइ हम सब बैठक का आयोजन किया। आपका नाम? मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वर्तमान दरभंगा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सुपौल में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है। आरोपी का उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसे लेकर उसकी पत्नी को आपत्ति थी, इसलिए ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर घर में लाश को बंद कर दिया। सभी फरार हो गए। हालांकि महिला की सास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी पति की तलाश कर रही है। 1 महीने पहले भी महिला को मारने की कोशिश की गई थी। पति और उसकी भाभी मिलकर उसका गला दबा रहे थे, लेकिन बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और दोनों को जमकर पीटा था। वारदात सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लौकाहा ओपी के हरदी पश्चिम पंचायत के धपरैया वार्ड 13 में बुधवार रात की हुई है, जहां गायत्री देवी के सर पर धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि बुधवार की रात करीब 9 बजे पति सहित ससुराल वालों ने मिलकर तेज धारदार हथियार से गायत्री के सिर पर पीछे से वार किया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी मिलकर रात में ही घर के ही समीप बांस बिट में जलाने की तैयारी में थे।
इसी दौरान पड़ोसी ने पूरे मामले की जानकारी गायत्री के मैके वालों को दे दी। इसके बाद परिजन गायत्री के ससुराल पहुंचे, जहां उसके घर में बाहर से कुंडी लगी थी। ससुराल के लोग वहां से फरार थे। इसके तुरंत बाद पहुंची पुलिस ने जब घर खुलवाया तो देखा कि एक कमरे में गायत्री की लाश पड़ी है। इसके सर के पिछले हिस्से में धारदार हथियार से कई बार वार के जख्म मिले। इसके बाद पुलिस पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के बाजार समिति के पास केनरा बैंक के चतुर्थ वर्गीय कर्मी वीरू रावत की गुरुवार सुबह ठंड लगने से मौत हो गई। बताया गया कि देर रात इलेक्शन कार्य निपटाने के बाद घर लौटे थे। मृतक बेगूसराय जिले के लखमिनिया गांव के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि वह शहर के बाजार समिति के पास डेरा लेकर परिवार के साथ रहते थे। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने बताया कि बैंक कर्मी नगर निकाय चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में बुधवार को गए थे। देर रात को इलेक्शन कार्य निपटाने के बाद लौटे थे। सुबह अचानक उनकी स्थिति खराब हो गई। तब परिवार के लोगों ने उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उनकी ठंड से मौत की पुष्टि की है। मृतक घर के अकेले कमाऊ पुत्र थे। परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक केनरा बैंक में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत थे। वह बस 2034 में रिटायर करने वाले थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटी नगर निगम क्षेत्र के मथुरापुर हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर लगी हुई थी। उधर घटना की सूचना के बाद पारिवारिक सदस्यों के बीच कोहराम मच गया। वहीं बैंक कर्मी की मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में बैंक के अन्य कर्मी भी पहुंचे हुए थे। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.